हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं एमपी वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर इसे डाउनलोड करें। प्रश्न क्रमांक पहला, सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला है इसका, भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा है ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, यांत्रिकी या फिर ध्वनिकी। एकांक सदिश का परिमाण है 1, 0, अनंत, कुछ भी। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। चौथा यहाँ पर दिया, रेखी संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं, यहाँ पर बताना है। बलयुग्म कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, आवेश कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पर इसका पूरा आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है समय का, दूरी का, प्रकाश ऊर्जा का, द्रव्यमान का, दूरी का आ जाएगा। वॉट निम्नलिखित का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक होता है वॉट। उसके बाद सातवां यहाँ पर दिया है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, उसको बताने हैं। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, विद्युत बल्ब के आविष्कारक डैश है। एसआई पद्धति में कार्य का निक्षेप मात्रक डैश है। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को डैश कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण डैश होता है। जी एक डैश राशि है। अनंत पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा डैश होती है। फिर एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। सभी 7 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 28 अंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम पर आएंगे। प्रतिबल का एसआई मात्रक लिखिए। हुक के नियम की सीमा लिखिए। तीसरा है, एक कैलोरी का मान जूल में लिखिए। परम शून्य पैमाने पर ठोस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। पांचवें प्रश्न पर पूछा गया है, ध्वनि तरंगों का वायु में संचरण किस प्रकार का प्रक्रम है। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। फिर यहाँ पर सही जोड़ी मिलाने के लिए दिया है। पहले पर पूछा विशिष्ट ऊष्मा, पीवी, आवृत्ति, बीटा, प्रत्यास्थ वस्तुएं, प्रतिबल, और 7वें पर पूछा अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको बी कॉलम से मैच करने हैं। उसके बाद 5वें प्रश्न, सभी में आंतरिक विकल्प दिया गया। 5 से लेकर 19 तक के प्रश्नों पर यहाँ पर आंतरिक विकल्प दिया गया। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में 2 अंतर लिखिए। या फिर विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है। एकांक सदिश से आप क्या समझते हैं, या फिर आवृत्ति को परिभाषित करके इसका मात्रक लिखिए। 7वें प्रश्न पर पूछा गया है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। या फिर ऋणात्मक कार्य के 2 उदाहरण लिखिए। कोणीय संवेग से क्या तात्पर्य, यह सदिश राशि है या अदिश राशि। या फिर साइकिल के पहिए में स्पोक्स क्यों लगाते हैं। तुल्यकाली उपग्रह के 2 उपयोग लिखिए। 9वें पर प्रश्न पूछा गया, एक पिंड को पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा तक ले जाया जाता है, उसके भार तथा द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। प्रत्यास्थता की सीमा से क्या तात्पर्य, समंजक तथा असंजक बलों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कैलोरी की यहाँ पर परिभाषा देना है। सरल लोलक किसे कहते हैं, या फिर अध्यारोपण के सिद्धांत क्या है, यह कब लागू नहीं होता, उसके बारे में बताना है। 13वें प्रश्न पर पूछा गया, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए कि जब बल अचर है। उसके बाद यहाँ पर यह प्रश्न दिया गया, कार्य की गणना करना है। उसके बाद है 14वें प्रश्न पर पूछा गया, जड़त्व आघूर्ण संबंधित समानांतर अक्ष का प्रमेय समझाइए। या फिर जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण में 3 अंतर लिखिए। सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। या फिर पास्कल का नियम क्या है, लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। 16वें प्रश्न पर सरल आवर्त गति में कण के वेग के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। प्रग्रामी तथा अप्रग्रामी तरंगों में अंतर स्पष्ट करना है। समतापी प्रसार में गैस द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए।
या फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का सूत्र स्थापित कीजिए। ये सारे ही क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर परीक्षा पर पूछे जाएंगे। पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, गणितीय गणना के आधार पर समझाइए। मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है। पृथ्वी के समीप परिक्रमण करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग ज्ञात कीजिए, क्या यह उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आपको 19 प्रश्न दिए जाएंगे, 70 अंक का पेपर होगा, 28 अंकों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल, थैंक यू।